हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 5। देखते देखते हम 5 नंबर पार्ट पे आ गए। वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ। पहला बात यह है कि जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उधर आपका प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा। और एक और मांगा है जो मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया था, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, तो उसका भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत पे देखते हैं कि वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी पोजीशन से हिलाता है और वो सीधा उस शॉट पे एक किक मारता है, जो शॉट हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। वो शॉट उसी बंदे के पास चला जाता है और हम गौर से देखते हैं कि उस बंदे के गाल से खून निकल रहा था। तभी वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, क्या मुझे तुम्हारी उस वेपन को लेना चाहिए। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कहती है, तुम कौन हो, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। और पीछे हम हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो भाई मतलब उसका गला पकड़ के रखा है ना, तो वो उसका दम घुट रहा है और वो कर रहा है। तो वो बंदा कहता है कि हाँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम इतने जल्दी मेरे वॉइस को भूल गए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं हूँ हल्लासन गिल्ड के चीफ मिस्टर किम। फिर हमें उस गिल्ड के बंदे को भी मतलब इंट्रो दिखाया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि गिल्ड का मेंबर एक का नाम है मिस्टर हियो, एक का नाम है मिस्टर कैंग, एक का नाम है मिस्टर ली, एक का नाम है मिस्टर छोई, एक का मिस्टर नाम है ओह। ये कैसा नाम है भाई, वो मुझे नहीं पता। फिर सीन चेंज होता है, हराम उस लड़की को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरता हुआ और चौंकता हुआ कहता है, क्या हल्लासन गिल्ड। और वो बंदा कहता है, हाँ हल्लासन गिल्ड, अभी सब लोग जाओ, जाके उसका सब कुछ लेके आओ। तो हम देखते हैं कि वो जितने भी उसका गिल्ड का मेंबर था वो सभी जाते हैं उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वो लड़की हमारी मेन कैरेक्टर को कहता है, हे पेंटी, तुम इधर ही रहो, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आदमी है, तुम मेरे पीछे ही रहना, तुम इधर से मत हिलना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है, सॉरी वो लड़की है, वो लड़की एकदम खतरनाक सा पोस्ट ले लेती है और वो जितने भी बंदे थे वो सब लोग उड़ उड़ के आते हैं हमारी उस लड़की को मारने के लिए। तो वो लड़की जो है मतलब वो अपनी जो है स्पेशल जो है ना अटैक यूज़ करता है। वो हमेशा किक विक मारता है ना, तो वो किक विक मार के एकदम सभी का मुंह जो है मतलब खतरनाक सा डैमेज वैमेज दे देता है, सबके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। फिर वो आसमान में जाती है, मतलब हवा पे जाती है। इसका ये अटैक हमने पहले भी देखा था, ये अटैक उसने उस भालू पे भी मारा था और इस अटैक का नाम था द फ्लेमिंग ड्रैगन स्टोन। और ऐसे ही भाई एक अटैक मार देता है और भाई उधर भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वो है ना ब्लास्ट वगैरह होता है, आसपास का जब कुछ सब कुछ था वो हिल विल जाता है, सब कुछ चरमर जाता है। और इधर जो है हमारी जो है उरुस और जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो पहले की तरह ही इधर एकदम भोला भाला बैठा हुआ ये सब देख रहा है। और उधर जो है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट वाइट बात बात होता है। उधर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उरुस भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता। तभी हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, खैर मैं अभी जो देख रहा हूँ ना उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारी मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि हल्लासन गिल्ड के लोग हमारी इस लव हमारी मास्टर के साथ हमेशा लड़ते हैं, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाए, इसलिए वो बार बार आ जाते हैं हमारी लव से फाइट करने के लिए, लेकिन वो कभी भी नहीं जीत पाए। फिर उरुस कहता है कि हाँ, वो लोग हमेशा आते हैं उनसे फाइट करने के लिए, लेकिन वो लोग कभी भी नहीं जीत पाए। वो एक चुराने वाली गिल्ड है, वो हर लोगों का चीज़ें चुराता है, एक्सपेंसिव चीज़ें चुराता है। जैसे कि हमारी लव का जो हाथ का चीज़ है, वो उसका शरीर की जितनी भी आर्मर है वो सब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो जो गिल्ड का बंदा था मतलब चीफ था, उसके साइड में एक लड़की खड़ी होती है। और इधर सीन चेंज होता है तो हम हमारी मेन कैरेक्टर को उरुस को देखते हैं। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम सही बोल रहे हो। फिर उरुस कहता है, हाँ यही सही है। तो हम देखते हैं कि उधर जो हमारी लव है, मतलब वो मास्टर है, वो मतलब मास्टर बुलाते हैं हम, वो उन सबको कूट रहा था उधर। तो हमारी मेन कैरेक्टर फिर से कहता है, ये लोग जितने भी 20 लेवल के ऊपर है उनको जो है ना लव बहुत ही अच्छे खासे तरीके से कूट रहा है, क्योंकि इनके लेवल भी नहीं है ना, लव के लेवल भी यहाँ पर एक भी बंदे नहीं है, इनका अच्छे खासे से कूट रहा है। तो उधर उर्स भी कहता है, हाँ इनका इनको क्या बताओ, ये तो बेकार है, इनको बताना ही बेकार है, ये लोग बेकार है, इनको सोच समझ के लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग नहीं जीत सकते। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो बंदा और वो लड़की एक साथ खड़ी हुई है। तभी वो बंदा उसे कहती है कि अरे देखो देखो, अभी उसका जो है ना ध्यान कुछ इधर उधर चला गया है,
अभी तुम तुम्हारी काम कर सकते हो। तो वो लड़की कहती है कि हाँ सर, अभी मैं अपना काम शुरू करता हूँ। वो ये कहने के बाद ही अचानक अपनी पोजीशन से गायब हो जाती है और सीधा वो अपनी लब के पीछे चला जाता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा स्पीडफुल है, उसका जो मूवमेंट स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की लाभ के आंखों के सामने उसका हाथ ले जाता है। फिर वो कहता है कि ब्रांड हैंड्स, और लाभ जो है ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये कौन सी क्लास का पावर है, मुझे लगता है ये एक क्लास का फाइटिंग स्किल है। फिर वो लड़की कहती है स्टील। ये कहने के बाद ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन कलर की रोशनी जो है फैल जाता है और हमारी जो लव है वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी लव अपने हाथों पे कुछ नोटिस करती है कि उसके हाथ के जो वेपन्स थे वो गायब हो चुके हैं, मतलब जो ग्लव्स जैसा था ना उसके हाथ पे वो गायब हो चुका है। ये देखकर वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाती है। तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो वेपन उस लड़की के हाथ में थी, मतलब जो है ना उसके सामने लाभ के चेहरे के सामने जो है ना हाथ रखा था उसके हाथ पे चली गई थी, मतलब वो खोल के ना उसके हाथ पे ले गई थी। वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। फिर वो लड़की हमारी लव को कहती है क्या तुम सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हो। और फिर हमें इसका जो हैंड का जो है ना उसका प्राइस दिखाया जाता है। उसका प्राइस था करीब 10 लाख गोल्ड का प्राइस था उसका, करीब 11 लाख गोल्ड का है ना उसका प्राइस था। फिर हम उरुस और हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर कहता है व्हाट द हैट, ये कौन सा स्किल है। तो उरुस कहता है कि ये स्टील फ्रॉम ब्रांड क्लास का है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा प्राइस ही होगा। मैंने पहले भी बोला था कि इसका प्राइस करीब 10,000 गोल्ड होगा, देखा ये करीब 11,000 गोल्ड का है। ये जो वेपन है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है, लेकिन लब इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस बात को सुन के हमारी मेन कैरेक्टर कहता है अरे इसका केयर कौन करता है, इसके पास ये स्टील का वेपन है, ये इसे इस्तेमाल नहीं कर पाता तो क्या हुआ, मेरे पास है ना अपने चड्डी और अपनी एक बनियान, मतलब उसका चादर है ना, वो उसकी बात कर रहा है कि उसके पास एक चादर है और एक चड्डी है, ये दो ही है, उसके पास चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने वुडन स्टिक की तरफ देखता है कि फिर से वो कहता है बस मेरे पास ये वुडन स्टिक ही है। इसको देखकर ना वो एक कैसा स्माइल देता है कि इसके पास है कुछ नहीं। और भाई वुडन स्टिक का पावर तो भाई हमको मालूम है ना भाई, ये कितना ज़्यादा खतरनाक ओवर पावर्ड ओपन है। तो वो क्या करता है कि उसका जो वुडन स्टिक हाथ पे लेके ऐसे खड़ा हो जाता है और वो चिल्लाता है मैं इसे नहीं चुराने दूंगा। ये कह के वो है ना भागने लगता है, मतलब मुझे मुझे लगता है कि एक्टिंग कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगता है एक्टिंग कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उस गिल्ड का जो चीफ है वो कहता है इसे देखकर लगता ही है कि ये एक नौसिखिया है, ये बहुत ही ज़्यादा नूब है, इसे खेलना नहीं आता। और वो लड़की है ना हमारी मेन कैरेक्टर को देखकर मतलब कुछ सोच नहीं पाता, वो कहती है कर क्या रहा है, ये जा किधर रहा है। फिर वो अपने मन में कहती है कि इसको देखकर तो सच में लगता है कि एक बिगिनर लेवल का प्लेयर, ये एकदम नौसिखिया है, इसे खेलना वेलना नहीं आता। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो मतलब ऐसे मतलब भाग रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि वो भाग रहा है ऐसे। तो वो लड़की कुछ सोचने लगती है। फिर वो है ना स्पीड से जो है वो जो ग्लव्स था हमारी लब का ग्लव्स है ना, वो उसके चीफ के हाथ पे देकर ना वो कहती है कि तुम इसे देखते रहो, मैं आता हूँ, मुझे उसकी जो है ना वो लाठी चुराना है, उसका चड्डी बनियान भी मुझे चुराना है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका सब कुछ चुराने में मुझे मज़ा आता है। ये कहने के बाद वो सीधा हमारी मेन कैरेक्टर के सामने चला जाता है और हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर हाँ ये कैसे आ गया मेरे सामने, ऐसा रिएक्ट करता है। और जो है ना वो कहती है अरे तुम इतने 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 फ़िक्र क्यों करते हो डार्लिंग, ये चीज़ मुझे दे दो, तुम अभी कहाँ जा रहे हो मुझे ये चीज़ ना देकर, तुम्हारी चड्डी, तुम्हारी बनियान, तुम्हारी ये लाठी, मुझे सब कुछ चाहिए। तो हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है अरे यार अभी मैं अपने पावर को कैसे छुपाऊँ, मुझे अपने पावर को छुपाना पड़ेगा, अभी कैसे क्या करूँ, मैं कैसे छुपाऊँ अपनी पावर को। फिर वो क्या करता है कि वो है ना मतलब उस लाठी को चलाने वाला होता है, मतलब चला देता है ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन उसी टाइम उधर जो है ना एक मतलब रेड रोशनी आता है और जो है ना सामने कुछ भी नहीं होता, मतलब सब कुछ एकदम क्लियर रहता है और आसपास धुला वुला उड़ रहा था। तो हम देखते हैं कि लब और वो चीफ है ना एकदम गौर से ये सब देख रहा था, उरुस भी इसे गौर से देख रहा था। तो हम हमारे मेन कैरेक्टर को उसके सामने से देखते कि उधर बहुत ज़्यादा धुआं हो रखा था और उसके उसके हाथ पे ना वो वुडन स्टिक नहीं था और वो एकदम खड़ा हुआ था, जैसे है ना मार, मुझे लगता है वो मारा था लेकिन वो मार ठीक से नहीं पड़ा, उसके पहले ही वो लड़की उसके हाथ से वुडन स्टिक ले लिया, ऐसा मेरे को लगता है। और हम देखते कि वो लड़की उसके सामने खड़ा हुआ है और वो लड़की कहती है अभी
ये वुडन स्टिक मेरा है। और ये देखकर भाई हमारी मेन कैरेक्टर की जो है ना अपनी चेहरे से भाई पसीना वसीना निकल गया। और हमें भी देखकर भाई मतलब क्या भाई उसने ले ली उसके हाथ पे वो वुडन स्टिक। ये देखकर हमारी भी फट जाती है भाई कि अगर वो उसको पता नहीं कि वुडन स्टिक का पावर कितना है, और अगर वो उसे चला भी देती है ना तो भाई ये कितना ज़्यादा खतरनाक होगा ये आप लोगों को पता है, हमको भी पता है। फिर वो लड़की वो वुडन स्टिक अपने हाथ पे लेके कहती है, मैं इसके बाद तुम्हारी चादर उतारूंगा डार्लिंग। इसके बाद तुम खुद ही अपना पैंटी को डाउन कर देना और हमको दे देना, या फिर मैं तुम्हारी वो पैंटी ले लूँगा। ये कहती है वो मुस्कुराती है। तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो अपने मन में कहती है ये क्या है। और भाई इधर हम देखते हैं कि भाई हमारी जो उरुस है वो सीधा मतलब उरुस उसके सामने आ जाता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड पे। उसके माने सबकॉन्शियस माइंड पे उरुस आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ इस स्टिक को हाथ में लेने का? तुम्हारी औकात है इस स्टिक को हाथ में लेने का? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अगर तुमने ये स्टिक अभी हाथ से नहीं छोड़ा तो। और हम उस लड़की को देखते हैं भाई उसका ना डर से भाई पसीना वसीना निकल जाता है। और वो चिल्लाती हुई उस स्टिक को अपने हाथ से छोड़ देता है। और वो एकदम हमारी जो है मेन कैरेक्टर की पैर के सामने जाके पड़ जाता है, गिर जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर ये देख कर है ना उसे हाथ में ले लेता है। और जो है हम देखते हैं कि उधर अपनी मतलब मेन कैरेक्टर की आईडी पे नोटिफिकेशन जाता है, उरुस नहीं चाहता कि ये किसी एनिमी के पास जाए, इसका असली ओनर आप है। फिर हम उस स्टिक से देखते हैं कि उरुस निकलता है और वो कहता है इसका हिम्मत कैसे हुआ ये मेरे को उसका हाथ पे लिया, इसका हिम्मत कैसे हुआ, इसको ना मैं ख़त्म कर दूंगा। इसकी बहन की मतलब वो दो चार गाली भी देता है, मैं नहीं दूंगा वो गाली वाली, मैं बस इतना ही बोलूँगा इसका बहन की, ठीक है। फिर जो है ना उरुस बहुत ही ज़्यादा गुस्से से कहता है मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तेरा हिम्मत कैसे हुआ, तेरा औकात है मुझे हाथ में लेने का। फिर जो है ना हमारी मेन कैरेक्टर उसके सर पे हाथ रख देता है। और जो ना वो एकदम गुस्सा पे ठंडा हो जाता है। और वो ना शर्म सा जाता है और कहता है कि ह्यूनिम तुम मतलब उसके दिल में ना प्यार जग जाता है और उसके दिल में। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी शरीर जो है ना कँपा रहा था। और वो अपने मन में कहता है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी अभी मैंने यहाँ पर क्या देखा, कि ये कोई भूत था या फिर कुछ और। वो अपनी आंखों को खोल के सामने की तरफ देखता है कि उधर कुछ भी नहीं था। वो अपने मन में फिर से कहता है मैंने अभी एक रियल घोस्ट को देखा, एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घोस्ट। मैंने अभी क्या देखा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने अभी क्या देखा, ये क्या था, ये कोई घोस्ट था या फिर कुछ और। तभी जो है ना पीछे से वो जो चीफ था वो चिल्ला के कहती है उस लड़की को कि तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें क्या करना है, क्या तुम अपने काम को भूल गए। तो वो लड़की ये सुनकर ना उसकी तरफ देखती है और फिर वो खड़ा हो जाती है और खड़ा होकर कहती है मुझे माफ़ करना। फिर वो अपने मन में कहती है कि मैं बस पैसों के लिए काम करता हूँ, मुझे अपना काम जितने जल्दी हो सके ख़त्म करना पड़ेगा, इन नमूनों को जितने जल्दी हो सके मुझे मारना पड़ेगा। तभी वो कुछ नोटिस करता है। तभी हम देखते हैं कि हमारी जो लव है वो सीधा उसके पैर से उसके मुंह के ऊपर से अटैक कर देता है। साथ ही साथ लव ये भी बोल रही थी कमीनी मेरी वो पेन मुझे दे दे, मेरी वो पेन को तूने क्यों चुराया, मेरे को वो पेन दे दे। तभी हम देखते हैं कि बॉलर की उस किक को डॉच कर लेता है। और वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो डार्लिंग, तुम तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक करिए थे लेकिन मैंने डॉच कर लिया, अच्छा हुआ ये मेरी किस्मत है। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ ठीक है मैंने तुम्हारा वेपन चुराया है लेकिन तुम्हारा लक्ष्य गलत है, क्योंकि वो वेपन मेरे पास नहीं, वो जो खड़ा है ना उसके पास है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसके हाथ पे जो है ना वो ग्लव्स दो ग्लव्स था। तो लव मुड़ के ना उनको देखने लगता है। तो वो लव है ना उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था। तभी लव फील करता है कि वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। वो अपने मन में कहता है क्या मैं मर चुका हूँ। और हम देखते हैं कि भाई लव की जो बाल है उसमें जो है उड़न स्टिक बस ऐसा ना टच लगाया, टच जो बियर है ना उससे भी धीरे से टच लगाया, बस ऐसे उड़न स्टिक को पकड़ा रखा था और लव का जो बाल है ना वो उसके उड़न स्टिक पे लग गया। और हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि यही है स्किल, हिट विदाउट किलिंग, भाई मतलब टच किए बिना मार दो, ऐसा उसका स्किल है। और ये देखकर वो लड़की कहती है अरे डार्लिंग तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम दोनों एक टीम का नहीं थे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हम एक टीम का है, मैंने उसे इसलिए बेहोश किया क्योंकि मैं अपनी पावर को छुपा रहा था
और वो लड़की ये सुनकर मतलब थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन जैसा मार कर दी कि क्या पावर छुपा रहा था, तुम्हारी पास है क्या। ये कहने बात ही भाई उधर जो है भाई गोल्डन कलर का रोशनी, जो हमें पता ही है भाई ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, वो अपने वुडन स्टिक चला देता और पीछे जितने भी बंदे थे, जितने भी गिल्ड के बंदे थे, वो सारे एकदम इधर उधर गिर गिर के ना एकदम मर ही जाते हैं। और ये देखकर लड़की अभी अभी हुआ क्या। वो लड़की कहती है क्या क्या तुमने ये क्या, ये कहने के चांस ही नहीं दिया। मतलब ये कह रहा था तभी जो है हमारी मेन कैरेक्टर उसके सर में सीधा मार देता है वुडन स्टिक। मतलब इतने ज़ोर से नहीं मारता, उसे बस जिंदा रखता है, ऐसे मारता है और कहता है कि हाँ ये सब कुछ मैंने ही किया। और जो इतने कम टाइम में इतना सब कुछ हो गया, मतलब ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्पीडफुल है, ये हमने पहले भी देखा था। और अभी ये लड़की खुद ही मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक मार खा रही है। ये लड़की खुद ही सोच रही है कि भाई मैं मार खा रहा हूँ, मैं इतना इतना ज़्यादा स्पीड था, मैं खुद मार खा रहा हूँ। और उसके मुँह से जो खून निकल जाता है और उसका लाइफ जो है ना बस एक ही लाइन बचा होता है। और हमें इधर पता चलता है कि हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो ये स्किल फिर से यूज़ करता है कि हिटिंग विदाउट किल्स, मतलब छूना मत लेकिन मर जाएगा, ऐसा है इसका जो स्किल का जो मतलब हिंदी मतलब है, हिंदी जो इसका मतलब है। तो वो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो फिर से उसे कहता है मैं पहले के टाइम में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन पे पड़ा हूँ, ऐसे घटियागिरी पे मेरे को लोग बहुत कुछ किए, बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ करे, मैं इस पर पहले भी पड़ा हूँ अभी। और ये कहने के बाद दो ना वो अपनी उंगली स्टिक को ऊपर ले लेता है कि तुम्हारे लिए मेरे हार्ट बीट बंद होने वाला था, तुमने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया है कि मैं क्या बताऊँ, अभी तेरी बहन की तू अभी मर। ये कहने के बाद ही मतलब उसके सर पे मार देता है। और हमें पता ही है ये उसने ज़ोर से मारा था और इधर क्या होने वाला है हमें तो अच्छे से पता है। जितने भी हम देख सकते हैं भाई उधर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो है ना पता ही चलता है कि उधर भाई कुछ भी नहीं बचा, भाई सब कुछ गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर हमें कुछ टाइम का सीन, बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की एक मिट्टी पे गिरी हुई थी, मतलब वो ना ग्रास के ऊपर लेटी हुई थी। तभी उसका मतलब होश आता है और भी फिर वो अपने अचानक उठ के वो सीधा पोस्ट पे आ जाती है कि बोलो किधर है, हाँ अभी मार दूंगा, मेरे को बेहोश कर दिया तुम लोगों ने, मैं अभी मार दूंगा, मेरे को डॉज से मेरे को बेवकूफ़ बना के मारा है तुम लोगों ने। और इधर हम देखते हैं कि वो पोस्ट वोस्ट लेके मतलब बैठी हुई थी उन लोगों को मारने के लिए। और जो है ना पेड़ के पास बैठ के हमारी मेन कैरेक्टर मीट खा रहा है और वो उधर बैठ के कह रहा है अरे तुम उठ गए। तो जो है ना वो लव वो कुछ सोच नहीं पाता, वो कह रहा है कि क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो क्या। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ 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 कोई काम नहीं है ना तो इधर बैठ के पार्टी कर रहा हूँ। फिर वो लड़की उसे पूछती है अरे बोलो कभी कहाँ है, अभी हम कहाँ पर है। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी हम काल कोठरी के साइड पे है, जहाँ पर हम गए थे ना उसके साइड के एक मैदान में है और वो लोग चले गए हैं। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या वो लोग चले गए, ये कैसे हो सकता है भाई, अरे और मैं बेहोश क्यों हो गया था। फिर वो अचानक नोटिस करता है कि उसके जो ग्लव्स थे वो उसके हाथ के ऊपर पॉप अप कर रहे थे और वो उसके हाथ के ऊपर गिर गया। वो कहती है क्या मेरे ग्लव्स मेरे पास ही है। फिर हमारी मेन कैरेक्टर जो है उसके चल के उसके सामने आता है, आके कहता है ये हल्सन गिल्ड ऐसा क्यों करते हैं, उनका काम क्या है, मतलब वो करते क्या है, वो अभी क्या किए मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनका काम भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर जो है हमारी जो लव है वो थोड़ा बहुत शर्मा जाती है और वो मन में कुछ सोच नहीं पाता। फिर वो है ना हमारे मेन कैरेक्टर के गाल को लेके पकड़ा के खींच के कहता है ओ ले बाबू तुम कितने कितने भोले बन रहे हो, हाँ हाँ वो सब कभी कहाँ गया, बोलो वो सब क्या मर गए, हाँ तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो, हाँ ठीक से बताओ ना। ये कहकर ना वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, हमको समझ में आता है। फिर वो कहती है कि वेल ठीक है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। और ये जाती हुई मतलब घूम के जा रही है तो वो कहती है क्या तुमने एक चीज़ को नोटिस किया है पेंटी। फिर वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है क्या। फिर वो लड़की कहती है कि तुम जब से मेरे साथ हो तुमने क्या एक चीज़ के बारे में सोचा है। तो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कौन सा चीज़। वो कहती है क्या तुमने P2W के बारे में कुछ सुना है। और इसका जो है हमारी मेन कैरेक्टर कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि
एक लड़की जो जंगल में अकेले अकेले घूम रही थी, तो जूम आउट होता है मतलब हमको फुल दिखाया जाता है, तो हम देखते कि ये वही लड़की है जो पहले के टाइम हमारे मेन कैरेक्टर को मार डाला था। ये जंगल में इसलिए घूम रही है क्योंकि इनको शिकार चाहिए, मतलब चांस पे पांस मारना है इनको, हाँ, इसलिए घूम रही थी। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक धमासल ब्लास्ट वहाँ पर, वो लोग सभी लोग कहते हैं वहाँ पर कि भाई इसे जल्दी से मारो। फिर जो है एक बंदा कहता है जितने भी हलचल गिल्ड के बंदे हो, सभी के सभी उसके ऊपर अटैक करो। और हम देखते हैं कि भाई सभी के सभी लोग जो है ना उसको चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर अटैक करते हैं। और हम देखते हैं कि यह हमारी मेन कैरेक्टर होता है, जो सभी लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर मतलब मुस्कुराता है कि अरे हमें भी पता है भाई, इनको भी पता है कि भाई ये इनके लिए कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो अपनी यूनिवर्सिटी को ठीक से पकड़ लेता है और अपने दिल में कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें पता भी है मैंने 3 मिलियन लोगों को अकेला मारा है, और तुम आ रहे हो मुझे को उड़ उड़ के मारने के लिए। और वो हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो अपना ऑरेंज स्टिक को एकदम सीधा चला के एक के गाल पे लगाता है, और उधर भाई एक बहुत ही बड़ा धमासल ब्लास्ट होता है। और भाई हमारी मेन कैरेक्टर पूरा जोश बोश लेके ना ऐसे ऑरेंज स्टिक हवा पे चलाता है, और ऑरेंज स्टिक का जो रेडिएशन है वो हमें पता ही है कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो रेडिएशन जाके जितने भी उधर सोल्जर वगैरह गिल के बंदे वगैरह थे उनको जो उड़ा के इधर उधर फेंक रहा था। और ये देखकर वो भाई एक बंदा भाई ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। मुझे लगता है कि ये लीडर है गिल्ड का। ये बंदा ये सब देखकर भाई वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और उसके पीछे वो जो चीफ था वो कहता है ह्यूडिंग, मतलब उसको बुलाता है और वो पीछे घूमता है। वो बंदा कहता है मुझे 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 लगता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। ये सुनकर वो बंदा चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं कह पाता। वो अपने मन में कहता है कि मैं इस गिल्ड का एक लीडर हूँ। हमारी गिल्ड के सारे बंदे एक वॉरियर है, वो सभी के सभी एक मास्टर वॉरियर है। हमारी गिल्ड के सबसे नए बंदे जो सबसे नया है और जो नौसिखिया है, वो भी करीब 10 मिलियन गोल्ड खर्च करते हैं। वो भी एक अच्छा खासा वॉरियर है। फिर भी इस बंदे के सामने ये सब कुछ बेकार है। 5 गिल्ड के लोग भी हमें आंख उठाकर नहीं देख सकते। जो भी हो वो आखिर है कौन, और वो ये सब कैसे कर रहे हैं। मैं अपने सीधे आंखों से जो देख रहा हूँ उसके नाम पे करीब 10 बिलियन गोल्ड का इनाम रखा गया है। और मैं जितना देख सकता हूँ कि उसके पास बस एक चादर है, एक पैंटी है और हाथ पे एक वुडन स्टिक है। इसके अलावा मैं उसके पास कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं देख पा रहा। फिर भी वो इतना ज़्यादा खतरनाक पावरफुल आखिर कैसे हो सकता है। ये आखिर कौन से पावर है। फिर हमें उस बंदे का पास्ट के बारे में बताया जाता है, मतलब जो बुड्ढा था उसके बारे में जो ये सब बोल रहा था। वो बोलता है मैं जब छोटा था तब से ये गेम खेल रहा हूँ। उस टाइम मैं 2nd क्लास में पढ़ता था, मैं प्राइमरी स्कूल पर पढ़ता था, उस टाइम से मैं ये गेम खेल रहा हूँ। लेकिन उस टाइम अभी के टाइम की तरह इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, इतना ज़्यादा अच्छा ग्राफिक नहीं था, इतना ज़्यादा अच्छा वेपन वगैरह कोई इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये गेम खेलने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। मैं एक दिन देर रात गेम खेला था, जिसके वजह से मेरे पापा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री हुए थे और वो मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा डांटे थे। फिर सीन चेंज होता है और हमें इसका जो है बड़ा होने के बाद का सीन बताया जाता है। वो कहता है समय के साथ साथ मेरा एज भी बढ़ता गया, अभी मैं बुरा हो चुका हूँ। अभी के टाइम पे मैं एक अनरिस्पॉन्सिबल बंदा बन गया हूँ। मेरे को कोई भी चीज़ करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मैं अभी एक ऐसे पोस्ट पर हूँ जहाँ पर मुझे अपनी अतीत के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो हम देखते हैं कि इधर हमें एक सीईओ वांग का जो है ना, प्रेसिडेंट सीईओ वांग का रूम दिखाया जाता है, मतलब वो किसी बड़े पद पर होगा अभी। तो हमें उसका रूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है मैं अभी एक ऐसे पोजीशन पर हूँ जहाँ पर मैं अपने अतीत के बारे में भी सोच नहीं पाता। मैं ऑलरेडी 40 साल का हो चुका हूँ, 40 साल का बुढ़ा। मैं हमेशा अपने रूम पर ही बैठा रहता हूँ और अपना काम करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसका रूम का दरवाज़ा जो खोल के अचानक एक बंदा आता है और वो कहता है ह्यूंग ही देखिए मुझे क्या मिला। तो हम देखते हैं कि उसके हाथ पे जो एक कंप्यूटर होता है, वो कहता है कि ये कंप्यूटर तो आपको गिफ्ट में मिला था ना। अरे यार ये कंप्यूटर देख के तो आपकी याद ही ताज़ा हो गई होगी, हाँ।
फिर वो दोनों क्या उस कंप्यूटर को जो है सेटअप करके वहाँ पर रखते हैं वो सीईओ के पास, मतलब वॉन्ग के पास। वो लड़का भी, मतलब वो बंदा भी वहाँ पर उसके साथ बैठता है और वो कहता है आप अभी भी इस कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं? अभी के टेक्नोलॉजी के जैसे इससे एडवांस बहुत सारे कंप्यूटर है, इससे भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट कंप्यूटर है, आप फिर भी इससे चलाना चाहते हैं? तो वो वॉन्ग कहता है इडियट, तुम्हें क्या पता इस कंप्यूटर से मेरा कितना सारा यादें जुड़ी है। फिर वो बंदा कहता है हाँ सही है। फिर वो बंदा कहता है, मतलब वॉन्ग कहता है कि इस पर मुझे गेम खेलकर अभी मेरा पास्ट के बारे में याद आ गया। यार मैं उस टाइम कितना ज़्यादा इस गेम को खेलता था, मेरा पहली गेम, मेरा पहली प्यार, मेरा पहली फीलिंग। लेकिन ये कहते ही वो अपनी हंसी को रोक देता है और वो एकदम चुप हो जाता है। वो कहता है समय के साथ चेंज हुआ, मैं अकेला ही बंदा नहीं था। ये कहने पर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वुडन स्टिक से एक के सर पे मारा गया है और वो बंदा सीधा मिट्टी पे गिर चुका है और उसके आसपास के जितने भी मिट्टी वगैरह थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है और आसपास की मिट्टियाँ सारे के सारे उड़ उड़ जाते, इधर उधर चले जाते हैं। और ये सब वो वॉन्ग खड़ा हुआ देखता है और हमें पता चलता है कि भाई वॉन्ग एक लीडर है, ये सच है, और वो ये सब ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और डरा हुआ वो ये सब देख रहा है। फिर वो देखता है कि इधर जितने भी उसके गिल्ड के बंदे थे वो सब मर के एकदम लाड हो चुके हैं और सारे के सारे मैदान में गिरा हुआ है और हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसके सामने एकदम सामने खड़ा हुआ है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है चलो सारे के सारे तो ख़त्म ही हो गए, अब बस 2 ही बच्चे हैं, करीब ये काम मेरा ख़त्म ही होता है। फिर हम उन बंदों को देखते हैं जो दोनों के दोनों ही डर से काँप रहा था। उधर जो गिल्ड का बंदा है वो कुछ कह भी नहीं पाता। हमारी मेन कैरेक्टर उसके सामने जाता हुआ उससे कहता है मैंने तो आपके करीब सारे बंदे ही मार दिए, एक बात आपसे पूछना था कि आप ये सब चुरा के करते क्या है? आपको तो देखकर लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो आप लोग चुराते क्यों है? चलो जो भी हो, आप टाइम है बैटिंग करने का। ये कहते ही वो उसके सामने जाने लगता है और वो हमारी मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम तो बुरे हो चुके हो लेकिन ये काम छोड़ते क्यों नहीं हो? फिर हम जो है मतलब वोंग का पास्ट में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वोंग अपनी पीसी, मतलब पीसी चला रहा था, गेम खेल रहा था। उस टाइम हम देखते हैं कि उसके आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी 12 मिलियन, बिलियन होगा या बिलियन होगा मुझे गिनने की आदत नहीं है, इतना 12 मिलियन या बिलियन गोल्ड आपने पेमेंट किया है, ये पेमेंट किया है। तो ये पेमेंट करने के बाद वो अपने मन में कहता है समय के साथ चेंज होने वाला बंदा मैं अकेला ही नहीं था, मेरे तरह बहुत सारे बंदे थे। मैंने कितने सारे गेम्स खेले ये मैं गिन भी नहीं सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेंजर, बहुत सारे एडवेंचर टाइप गेम खेले हैं, लेकिन कोई भी गेम मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं दे पाया। बस कुछ ही गेम है जिसमें जो मेरा दिल थोड़ा बहुत बैठता था, लेकिन फिर भी वो गेम मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं करवा पाया। सारे के सारे ऑनलाइन गेम पे तो लेते हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते, ऑडियंस को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने एक गेम ढूँढा जिस गेम का नाम है कोरोना लाइफ। ये गेम बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। ये इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप क्या है, आप इसमें एकदम रियल लाइफ की तरह एकदम अच्छे तरीके से खेल सकते हो। मैं इस गेम को जब लिया तब से मैं ये गेम खेल रहा हूँ और इस गेम को खेलने के लिए मैं अपने लोगों के भी बोल रहा हूँ। उन सब के साथ मैं एक साथ एक गिल्ड बनाया है, जिस गिल्ड में हम सब रहते थे। फिर चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो अपना वुडन स्टिक से उनके सर पे लगाता है और कहता है स्किल हिटिंग विदाउट किल, मतलब हिट नहीं हुआ किल हो गया। और मुंह देख रहे हो भाई इसका। वो शॉट खाने के बाद वो बंदा सीधा नीचे गिर जाता है और वो वहाँ पर लेटा रहता है और उसका जो साइडमैन था, जो असिस्टेंट टाइप था, वो कहता है यूंग हुंग, मतलब उस बंदे को बुला रहा था। फिर हमारी मेन कैरेक्टर ये देखकर हमारी मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारी ये गिल्ड अब ख़त्म होने वाली है, अब तुम्हारे गिल्ड को कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम लोगों को ख़त्म नहीं करूँगा, तुम दोनों को ज़िंदा छोड़ दूँगा। तुम लोग फिर से कैप्टन लाप के पास मत आना, अगर उससे फिर से तंग करने आ गए तो मैं तुम्हारा गिल्ड का नाम और निशान मिटा दूँगा। ये कहने बाद हमारी कैरेक्टर जो है, सॉरी हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो जाने लगता है और कहता है कि याद रखना अगर मेरी लव लव कैप्टन को कुछ किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहने के बाद वो जा रहा था, तभी जो बुड्ढा है वो वोंग है वो खड़ा हो जाता है वो, और वो कहता है क्या तुम ही हो?
तो हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अरे ये बोल क्या रहा है भोसड़ी के। तो वो बंदा कहता है कि तुमने तुमने इस गेम का टॉप 5 गिल्डों को उनके बंदों को ख़त्म कर दिया है। जिन लोगों ने करीब 3 मिलियन लोगों को इकट्ठा किया था, तुमने अकेले ही उनको ख़त्म कर दिया है। हाँ, ये कहने के बाद वो बुड्ढा हंसने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को पता ही है भाई ये उसके लिए कुछ भी नहीं है, हमें भी पता है। फिर जो भी हो वो बंदा फिर से कहता है कि तुमने इस गेम पे कितना ज़्यादा पैसा लगाया है। हाँ, तुमने ज़रूर इतना ज़्यादा पैसा लगाया होगा जिससे तुमको ये शक्ति मिला है। ये ज़रूर बहुत ही ज़्यादा होगा। जो भी हो, तुम बहुत ही जल्द रियलाइज़ करने वाले हो कि इस गेम में जो भी तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम जिस मंजिल को भी ढूँढना चाह रहे हो, वो मंजिल आखिर इस गेम में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो जो पीछे बैठा हुआ बंदा था, वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है ये बात सुनकर। वो कहता है ह्यूंगनिम, क्योंकि ह्यूंगनिम ने वो है ना 12-13 मिलियन डॉलर को है ना वो मतलब यूएन को जो है ना खर्च किया था ना गेम में, इसलिए वो ये बात बोल रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो भाई, ये कौन सा मंजिल के बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये ठीक है कि मैंने कुछ टॉप अप किया था, लेकिन मैं कोई मंजिल नहीं ढूंढ रहा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है। फिर वो बंदा ये सुनकर जो है वो बोलता है, तुमने आखिर इस गेम में इतना पावर पाने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। ये सुनकर जो हमारे कैरेक्टर सोचने लगता है, मतलब वो बोलेगा और वो अपने मन में सोचता है वोंग कि कितना 10 मिलियन, नहीं 10 बिलियन, नहीं बहुत सारे बिलियन, कितना पैसा खर्च किया है इसने। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि 55,000 येन, जिससे मुझे एक अच्छा खासा पैकेज मिल गया था वॉरियर के लिए। ये सुनकर जो है उस बंदे का मतलब वोंग का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि मजाक कर रहा है मेरे साथ, 55,000 बस। मैंने तो भाई 10 मिलियन योन खर्च किया था, 12 मिलियन योन, कि बस 55,000 से ये मतलब वो खुद के ऊपर ना यकीन नहीं कर पा रहा था, वो डिप्रेशन में चला जा रहा है, ऐसा हाल है। हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और वो डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसा हाल है उसका, हालत जो भी है ऐसा हो रहा है। और वो अपने मुँह से कहता है क्या 55,000 यून, एक बिगिनर वार पैकेज, इससे इसने कैसे ये कर लिया। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि वो कैसे गेम खेलता था, ये वो इसका जो मज़ा वगैरह वो सब कुछ वो मतलब याद करता है। फिर वो कहता है हाँ 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 करके जोर जोर से हंसने लगता है। और पीछे से वो बंदा कहता है योंगहू क्या हुआ। तो वांग कहता है कि अच्छा, तुम्हें तुम्हें कितना याद है कि हमने जब गेम खेलना शुरू किया था उस टाइम हमने कितने गेम पर पैसा उड़ाया था। तो वो बंदा कहता है मैं तो श्योर नहीं हूँ, करीब 8 गेम पे हमने बहुत सारे पैसे उड़ाए थे। इस बात को सुनकर ना वो एक हंसी देता है और वो कहता है इस गेम को मैं छोड़ने वाला हूँ। फिर साइड से एक आवाज़ आती है एक लड़की की कि हाँ ज़रूर। तो हम देखते हैं कि एक लड़की आगे कहती है हाँ ज़रूर, तुम छोड़ दो गेम को, कॉर्नर लाइफ इज़ डिविनाइन, ये बेकार गेम है। तो हम देखते हैं कि वही लड़की होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को मार दिया था। तो जो वोंग है, वोंग ये देख कर नोटिस करता है, वो उस लड़की की तरफ देखता है। तो वो लड़की उसे कहता है कि क्या हाल चाल है तुम सभी का, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नाइट है। हाँ, गुड नाइट हो जाएगा अभी तुम्हारा। मैंने तो तुम्हारी गिल्ड को समझा था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार परिस्थिति पर है। ये कहने के बाद घूम के योंग के सामने आने लगता है और वो कहता है तुम इसके बारे में क्या बताना चाहोगे, क्या तुमने अच्छी खासी तरीके से प्रिपेयर हुए थे। वोंग ये सुनकर कहता है क्या प्रिपेयर, हाँ वो तो अच्छा चल रहा था। फिर वो बंदी कहती है अच्छा चल रहा था, अच्छा ठीक है, तो अभी जो है ना तुम्हारे साथ एक बात करना था। तो वो बंदा कहता है जो भी हो, मैं अब इस गेम को छोड़ने वाला हूँ, मेरा गिल्ड ख़त्म हो गया, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर वो लड़की एक मतलब उदासी मुंह बना लेती है और हमें पता है भाई ये कितनी ज़्यादा बुरी है, भाई ये बहुत ज़्यादा बुरी है। तो वो लड़की कहती है तो अभी क्या करूँ। ये कहने के बाद ही वो सीधा सामने से उसके झड़ी से उस वोंग का पेट पे मार देता है और वोंग के पेट और मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो बंदा जो वोंग के साइड में था वो जोर से चिल्लाता है वोंग वोंग, लेकिन वोंग एकदम मिट्टी पे गिर के एकदम पूरा का पूरा मिट्टी पे सो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में और ज़्यादा कोई जान भी बचा ही नहीं था, उसे मार डाला था।
तो वो लड़की कहती है क्या हुयांग हुयाल क्या नाम है भाई इसका, जो भी हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है, इसका नाम जान के भी मैं क्या करूँगा। ये कहने के बाद वो जो दूसरा बंदा मिट्टी में गिरा हुआ था वो उसके पीठ पर वो उसकी झड़ी चला देता है। उस झड़ी को वो उसके पीठ के अंदर से घुसा के पेट के अंदर से बाहर निकलता है और उसकी पीठ से जो है खून निकल के उसके शरीर में लगता है। तो ये चीज़ देखकर वो बंदा रोता हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हालत है, ये हम देख के समझ सकते हैं कि उस बंदे का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हालत है, क्योंकि उसके जो है बॉस का भी मार दिया, बॉस को भी मार दिया और उसे भी मार दिया। जो भी हो वो वहाँ पर मर जाता है और फिर वो लड़की धीरे धीरे लेवल अप करने लगती है और वो एक लेवल पे जाके पहुँचती है जो वो पहले भी था। उस लेवल का नाम है लाइफ ऑफ गॉड, वो ऐसा नाम था उस लेवल का। और वो उस लेवल के जाके बस पहुंचती है, ऐसा नहीं कि उस लेवल का सारा कुछ उसे मिल गया, ऐसा नहीं है, उस लेवल पे बस वो पहुंचती है। फिर वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर कब से हूँ, मैं उसके बात सुन रहा था, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के बाद वो सुन रहा था। हमारे मेन कैरेक्टर कह रहा था कि तुम्हारी गिल्ड अब ख़त्म होने वाला है, तुमने अगर फिर से कैप्टन लाभ को परेशान किया तो मैं तुम्हारी गिल्ड को मिटा दूंगा। ये कहने के बाद वो चला गया था। वो लड़की इस बात को याद करती हुए कहती है क्या कैप्टन लव, ये आखिर कौन है। ये कहने के बाद वो हंसती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको पास नोटिफिकेशन चला जाएगा मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा। और अगर आप लोग मेरा फास्ट मांगा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, उधर आपका सारा का सारा पार्ट मिल जाएगा, एकदम A to Z मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस चैप्टर, एकदम पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग भाई मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो भाई, थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट भाई, तुम लोग भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो भाई, जिससे मुझे वीडियो बनाने का और भी ज़्यादा मन चाहता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक दिस वीडियो।